ताला खोला, गेट पे लिखा हुआ था जय श्री राम और भगवा कलर से पूरा दोनों खंभे भी कलर हुए थे। ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो यूपी के हरदोई का है, जहां एक मस्जिद पर के गेट पर जाके भगवा रंग से लिख दिया गया जय श्री राम। यूपी के हरदोई का वीडियो है। सोचिए, जब आप अपने ही लोगों के बीच इस तरह का बर्ताव करेंगे, आप चाहते हैं कि आपका धर्म अजर अमर रहे और दूसरे का खत्म हो जाए, और वो भी ताकत के बल पर, तो यकीन मानिए आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी के हरदोई से ये वीडियो आया है। ताला खोला, गेट पे लिखा हुआ था जय श्री राम और भगवा कलर से पूरा दोनों खंभे भी कलर हुए थे। मस्जिद पर भगवे कलर में लिख दिया गया है जय श्री राम। इससे पहले आपने देखा होगा, जब भी कोई धार्मिक आयोजन हुआ, चाहे कृष्ण के नाम पर, चाहे गणेश के नाम पर, कल बिहार के सिवान में गणेश भसान के दौरान, गणेश विसर्जन के दौरान भगवा झंडा पहने, भगवा गमछा सर पर लपेटे, लाठी डंडों से मुसलमानों की बस्तियों में हमला किया गया। इससे पहले भगवान राम की जयंती पर इसी तरह से हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी पर इसी तरह से हुआ। क्या लगता है आपको, ये धर्म बचाने की लड़ाई है? दिलीप मंडल कहते हैं कि अगर कोई धर्म लालच से चलता, लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म लोग लालच में कबूल कर रहे हैं, क्रिश्चियन लालच में बन रहे हैं, नौकरी के लालच में, पैसे के लालच में, तो वो कहते हैं कि जो सनातन धर्म वाले हैं उनके पास तो अरबों खरबों रुपया है, सबको क्यों नहीं पैसे से धर्म को खरीद लेते हैं। सोचिए, मस्जिद की दीवारें चौड़ी होती है, गिरजाघर की दीवारें और चौड़ी होती है, मंदिर की दीवारें छोटी क्यों हैं? बाबा साहब ने क्यों प्रदर्शन किया था? और सोचिए, जिस धर्म में आप पुजारी नहीं बन सकते हैं, जिस धर्म में आपको शादी करने की इजाज़त नहीं है हिंदू हिंदू देख के, वहाँ जाति आ जाती है, जिस धर्म के लोग अपने ही धर्म के अधिकारों के खिलाफ हैं, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, उनके कलेक्टर एसपी डीएम बनने के खिलाफ है, उनके सीएम पीएम बनने के खिलाफ है, आप कहते हैं कि वो धर्म बच जाएगा? नहीं बचेगा। अगर आपने अपने ही धर्म के लोगों का शोषण नहीं बंद किया, अगर आपने अपने ही धर्म में भाईचारा नहीं बनाया, ब्रदरहुड बोलते हैं इसको। क्यों जीतते थे मुगल हमसे? क्यों भारत में राजपूत राजाओं का और ब्राह्मण राजाओं का नाश हुआ? हारते थे क्यों? क्योंकि हमें ब्रदरहुड नहीं था, हमें भाईचारा नहीं था। इस्लाम क्यों पनपा, क्यों बढ़ा? क्योंकि उसने एक थाली में खाना, एक ही मंदिर में पूजा अर्चना का कंसेप्ट दिया। खैर, बात हो रही है हरदोई की। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी सरकार है तो वो कुछ भी कर लेंगे। एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है, द मुकनायक ने इसको रिपोर्ट किया है, यूपी में सबसे ज़्यादा, सोचिए, 35,040 सांप्रदायिक दंगे की रिपोर्ट हुई है। ये तो रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल है कि क्या भारत के मुसलमान खतरे में हैं? क्या उनका मजहब खतरे में है? इस देश का संविधान सबको कानूनी अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स है कि आप किसी भी धर्म के उपासक हो सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, उस धर्म में रह सकते हैं। और यही संविधान ये अधिकार देता है कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ हो, उस धर्म में सुधार के लिए, उस धर्म की बुराइयों के खिलाफ, उस धर्म में कर्मकांड के खिलाफ आंदोलन चला सकता है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, अगर मुझे उसमें कोई बुराई नजर आती है, कोई दिक्कत नजर आती है, मेरा कहीं शोषण हो रहा है, तो मैं उसके खिलाफ बोल सकता हूं। कोई इस्लाम में पैदा हुआ है, अगर वो चाहता है कि उस धर्म के को छोड़ दे, उस धर्म के बारे में बुराई करे, तो उसका अधिकार है। जो चाहे जिस धर्म को अपना सकता है। भारत का संविधान आपको हक देता है कि आप जिस धर्म में पैदा हुए हों, उस धर्म से आप निकल भी सकते हैं। भारत के संविधान में कोई कानून धर्म के आधार पर नहीं है, वो सिर्फ एक फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन बीजेपी की सरकार धर्म के आधार पर सीएनआरसी बनाने की कोशिश कर रही है। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि दरअसल हिंदू धर्म को बढ़ाया नहीं जा रहा है। हिंदू धर्म को अगर इनको बढ़ाना होता तो जो हिंदू हैं, एससी एसटी ओबीसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नाम है, उनके यहाँ बेटी रोटी का संबंध करते, उनको जज बनने देते। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जातियाँ, ओबीसी जज है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, इसका कोई मुसलमान शोषण नहीं करता है। पुजारी कौन बनने से रोक रहा है?
मंदिरों का व्यापार किनके पास है, कथाओं का व्यापार किनके पास है। मैं फिर कह रहा हूं, ये धर्म नहीं बचेगा, क्योंकि इस धर्म में इतनी गैर बराबरी है, इतना जातिवाद है, इतना ऊंच नीच है, भेदभाव है, महिलाओं के प्रति इतना तिरस्कार है कि वो आज भी मंदिर नहीं जा सकते हैं। धर्म का मतलब होता है इंसानों के लिए बेहतर काम करना। फूले पेरियार अंबेडकर ने इन सब बातों को लिखा है, कहा है, बोला है, लेकिन धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है, वोट के लिए हो रहा है। सोचिए, जिस SC ST OBC को धार्मिक दंगों में झोंक दिया जाता है, मैं OBC के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये हरदोई का जो मामला है, या जहां भी धार्मिक सांप्रदायिकरण हिंसा हो रहा है, उसमें अपने बच्चों को मत भेजिए। ये वोट के लिए किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इस देश में ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली आडवाणी ने और इस देश को बांट दिया। क्या इस देश का मुसलमान खतरे में है? क्या उसे डर लगता है? क्या इस देश के मुसलमानों की 15% आबादी है, मुसलमानों की 15 से 20 करोड़ मुसलमान हैं। आप किसी इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, विडंबना देखिए कि जिस धर्म के नाम पर मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है, उसी धर्म के आधार पर इस देश के 85%, 90%, 60% आबादी के साथ, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, जैनों के साथ, सबके साथ भेदभाव होता है। सिखों का नरसंहार हुआ, वो धार्मिक वजह थी। इस देश में जाति के नाम पर SC ST OBC का नरसंहार होता है, रोज हिंसा होती है, मर्डर होता है, अपराध होता है, तब कहां जाता है आपका हिंदुत्व वाला भाईचारा? मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग धर्म के नाम पर आपको लड़ा रहे हैं, उन्माद फैला रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। ये सिर्फ राजनीति है। आडवाणी ने राजनीति की थी, मीडिया पाल पोस रही है इस तरह के सांप्रदायिक दंगे को। सोचिए, रोज हत्याएं होती हैं जाति के नाम पर, कोई मीडिया बोलता है? कोई धार्मिक संगठन सामने आता है? हाँ, अगर जाति के नाम पर हत्याएं हो रही तो जो हत्यारी जाति है उसके लोग पंचायत जरूर करते हैं आरोपियों के बचाने के लिए। अगर वही हत्या किसी हिंदू का मुसलमान कर दे तो मीडिया पूरे आसमान को सर पे उठा लेता है। ये सब वोट की राजनीति है। जो सरकार चल रही है वो गाय गोबर गौमूत्र और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है उसका, और उसी के नाम पर इस देश को बांट दिया गया था। एक बंटवारा आजादी के बाद हुआ था, उसकी नींव भी डाली गई थी उन्हीं लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम का रोटी सेक रहे हैं। समझना पड़ेगा, यूपी में जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, इस देश के 15 से 20 करोड़ लोगों को आप डराकर धमकाकर विकास नहीं कर सकते हैं। ये देश आज अगर पिछड़ रहा है तो पहले जातीय हिंसा के वजह से, जातीय शोषण की वजह से, और अब ये देश पिछड़ रहा है उसकी वजह है धार्मिक हिंसा, धार्मिक शोषण। वो कौन लोग हैं उनकी पहचान कीजिए। वे वही लोग हैं जो धर्म के नाम पर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, जाति के नाम पर भी वही लाभार्थी हैं, और जाति का इस्तेमाल करके भी वही तमाम पदों पर बैठे हुए हैं। जो कोई आपको कहने आए, मैं SC ST OBC के लोगों से अपील करता हूं, सिखों से अपील करता हूं, जो आपको कहने आए कि धर्म बचाना है, धर्म के लिए लड़ना है, उनसे पूछिए कि मेरी भैंस किसने खोली है, मेरी गाय किसने खोली है, मेरा जमीन किसने जोता है, मुझे नौकरी में कौन नहीं जाने देता है, मेरे आरक्षण का कौन विरोध करता है, रोहित मेबुला को किसने मारा, पायल तडवी को किसने मारा, हाथरस की बेटी के साथ गैंगरेप किसने किया, पानी को लेकर शेड्यूल कास्ट के छात्र इंदर को किसने मारा। ये मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू धर्म तभी बचेगा जब इससे जातिवाद खत्म होगा, लैंगिक भेदभाव खत्म होगा, महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म होगा, नहीं तो आप नहीं बचाएंगे। मुसलमान तो एक बहाना है। इस देश में असली निशाना तो SC ST OBC है। और सोचिए, हरदोई में सोचिए, आप किसी धर्म के खिलाफ बोल देंगे तो आप पर FIR हो जाता है। ये कौन लोग हैं जो सरेआम किसी की इबादत की जगह दूसरे धर्म के कोई मंदिर में जाके कुछ लिख दे तो आप क्या कहेंगे? ये सब कुछ सरकार के और सत्ता के इशारे पर हो रहा है, और इसके लाभार्थी सिर्फ 5% लोग हैं। उनको पहचान लीजिए। ये वही लाभार्थी हैं जो हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में बैठे हुए हैं। ये वही लाभार्थी हैं जो जाति के नाम पर SC ST OBC का अधिकार छीन रहे हैं। ये बात इस देश के बहुजनों को समझना होगा, और अगर आप नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए, जिस धर्म को आप गले लगाकर बैठे हैं उसमें आपकी जाति है, और आपकी जाति नीच कहा जाता है, और आपको लाचार और बेबस बना के छोड़ दिया जाएगा। इसलिए किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगा में न जाएं, किसी भी तरह के जातीय हिंसा में शामिल न हो।
इस देश में आप तभी बेहतर नागरिक बन पाएंगे जब आप संविधान को मानेंगे। हरदोई में जो हुआ है ये सिर्फ जानबूझकर किया गया है। इस देश में हिंदू मुस्लिम जो भी होता है सब जानबूझकर किया जाता है और धर्म बचाने के लिए नहीं है, ये सरकार बनाने के लिए है। जो धर्म बचाना होता तो वो मंदिर बनाते, वो स्कूल बनाते, अस्पताल बनाते, वो भाईचारा विकसित करते, वो लोगों को जोड़ते। वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर सत्ता में आते हैं और जाति के नाम पर राज करते हैं और आपके अधिकार को छीन रहे। इसलिए मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा था कि जो आपको आज हिंदू कह रहा है चुनाव के समय, सरकार में आने के बाद वो आपको शूद्र और छूत कहेगा। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के मुसलमान बाई चॉइस भारतीय हैं। उनके पास मौका था पाकिस्तान जाने का, वो नहीं गए। इस देश के मुसलमानों ने अपनी सारी संपत्ति आज़ादी के लड़ाई में गंवा दिया। कौन लोग हैं जो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, उनकी पहचान कीजिए। वो वही लोग हैं जो मुगलों के साथ मिले हुए थे। ये समझना पड़ेगा। और मैं SC ST OBC के लोगों से अपील कर रहा हूं कि किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगा में शामिल ना हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे ज़्यादा यूपी में 30,000 मामले दर्ज हुए हैं सांप्रदायिक दंगा के। मीडिया आपको ये खबरें नहीं दिखाएगी क्योंकि उसे भाईचारा नहीं बनाना है, संविधान नहीं बचाना है। वो एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों की सत्ता चाहती है। क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होना चाहिए और धर्म के नाम पर और जातिवाद करने वालों के खिलाफ संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मुसलमानों के चूड़ी टाइट करने के चक्कर में हिंदुओं का नट बोल्ट ढीला हो गया है, बेरोजगार हो रहे हैं, गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है और इसकी मार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा सह रहे हैं क्योंकि न उनके पास बिजनेस है, न पढ़ाई है, न पैसा है, न शहर पर कब्जा है, न वो मीडिया में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न जुडिशियरी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है। इसलिए इस तरह के सांप्रदायिक दंगों से दूर रहिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।